हरियाणा की सरकार केंद्र सरकार के इशारे पे एक साजिश रच रही थी कि हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के मोर्चों से हटा के दूसरी जगह लेकर जाया जाए। तो ऐसे समय में ये जरूरी हो गया था सरकार को संदेश देना कि हरियाणा के किसानों की एक नज़र सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे रहेगी, गाजीपुर बॉर्डर पे रहेगी। और यदि कहीं दूसरी जगह पे हरियाणा सरकार कोई बदमाशी करने का प्रयास करेगी तो सारे किसान नेता सूझबूझ से फैसला लेके मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज सरकार को एक बात हम बता देना चाहते हैं, सरकार इस बहकावे में ना रहे, सरकार इस बुलावे में ना रहे कि हरियाणा के किसानों को बहका देगी। हरियाणा के किसान बड़े समझदार हो चुके हैं, यहाँ भी मजबूती रखेंगे और वहाँ कुछ पंगा करेंगे तो हमारे मोर्चा के नेता जाके वहाँ भी उनका हिसाब किताब करेंगे। जो भी किसानों पर पर्चे दर्ज किए, जो नौजवान 3 पकड़े थे वो छोड़ दिए गए हैं, तो कैसे देखते हैं जो जीत आज आपकी हुई है? ये तो छोटी छोटी जीत तो होती रहेंगी, हमारी वो बड़ी जीत भी होने वाली है जिसमें मोदी सरकार की नाक रगड़वाएंगे, मोदी सरकार के घुटने टिकवाएंगे, तीनों काले कानून वापस कराएंगे, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराएंगे। वो बड़ी जीत भी अब हमारे करीब आ गई है। खट्टर साहब में अंदर अगर थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची हो, थोड़ी बहुत भी उनके अंदर यदि शर्म बची हो तो खट्टर साहब को तो अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला कहने के लिए इनकी सरकार बची हुई है, इनकी ना कोई हैसियत है हरियाणा में, ना कोई इनकी औकात है। जो भी कुछ जनता तय करती है, यदि जनता तय कर दे कि यहाँ खट्टर को नहीं आने देंगे, जनता तय कर दे दुष्यंत चौटाला को नहीं आने देंगे, तो इनकी इतनी ताकत नहीं है कि वहां पे ये आके दिखा दे। पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। नमस्कार। आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। पहले तो काफले की बात कर ले कि आज आप बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या कारण रहा ये काफला लेके आने का? जैसे आपने पहले भी बताया कि कोरोना के कारण कुछ लोग जो पहले नहीं आना चाहते थे, अब कितना बड़ा काफला लेकर आए हैं और क्यों लेकर? देखिए, ऐसा नहीं था कि कोरोना की वजह से लोग नहीं आना चाहते थे, लेकिन जो गेहूं कटाई के समय जो भाई गए थे और उसके बाद जो बीमारी आ गई थी तो 5-10% उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा था। और जिन गाँवों का आज काफिला आया है ये सिंगू बॉर्डर से 25 से 45 किलोमीटर की दूरी के रेंज के गाँव का आया है। हाँ, तो ये क्या है कि सिंगू बॉर्डर है वो सिंगू बॉर्डर का धरना इन्हीं गाँवों की गोद में बैठा है। इनकी मजबूती होगी, मान लीजिए 60 गाँव है तो इनमें से एक आवाज़ पे 5 लाख आदमी यहाँ पे आ सकता है। एक आवाज़ पे इनके दूसरे गाँव में जो इनके संपर्क है वहाँ पे हैं, सारे एकदम से आ जाएंगे, लाखों में आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस एरिया ने पहले भी पूरी मजबूती दिखाई है, 26 नवंबर को भी, 26 जनवरी को भी। तो जो थोड़ा 5-10% जो एरिया में थोड़ा बीमारी के कारण कम हो गया था, आज वो दोबारा से हो गया और दोबारा से मजबूत हो गया है। दूसरी बात एक और है कि हम देख रहे थे हरियाणा में मोर्चा का एक नेता इस चीज़ को ध्यान से देख रहा था। हरियाणा की सरकार केंद्र सरकार के इशारे पे एक साजिश रच रही थी कि हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के मोर्चों से हटा के दूसरी जगह लेकर जाया जाए। तो ऐसे समय में ये जरूरी हो गया था सरकार को संदेश देना कि हरियाणा के किसानों की एक नज़र सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे रहेगी, गाजीपुर बॉर्डर पे रहेगी। और यदि कहीं दूसरी जगह पे हरियाणा सरकार कोई बदमाशी करने का प्रयास करेगी तो सारे किसान नेता सूझबूझ से फैसला लेके मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, जैसे टोहाना में दिया, जैसे हिसार में दिया। तो आज सरकार को एक बात हम बता देना चाहते हैं, सरकार इस बहकावे में ना रहे, सरकार इस बुलावे में ना रहे कि हरियाणा के किसानों को बहका देगी। हरियाणा के किसान बड़े समझदार हो चुके हैं, यहाँ भी मजबूती रखेंगे और वहाँ कुछ पंगा करेंगे तो हमारे मोर्चा के नेता जाके वहाँ भी उनका हिसाब किताब करेंगे। तो इसलिए आज यहाँ जो हजारों मोटरसाइकिल और गाड़ियों का काफिला आया है, सरकार को ये संदेश चला गया कि ये एरिया सरकार की सारी साजिश समझ रहा है। टोहाना में धरना भी लगाया गया क्योंकि पहले भी लाठीचार्ज करके पर्चे दर्ज किए गए। क्या वो मसला सॉर्ट आउट हो चुका है? क्या वो पर्चे जो रद्द हो गए? हाँ, वो जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया है। और हमारे कल जो सीनियर नेता थे सारे, वो 2-3 दिन से तमाम वहीं पे डटे हुए थे, वहीं पे कैंप लगाए हुए थे और उस पूरे मोर्चे को सुलटा के वो कल रात को ही वापस आ गए थे। आज ही हम खबर पढ़ रहे थे कि आज बोला हरियाणा वाले किसानों ने कि एक बड़ी जीत हुई है हमारी, क्योंकि जो भी किसानों पर पर्चे दर्ज किए, जो नौजवान 3 पकड़े थे वो छोड़ दिए गए हैं। तो कैसे देखते हैं जो जीत आज आपकी हुई है? देखो, ये तो छोटी छोटी जीत तो होती रहेंगी, हमारी वो बड़ी जीत भी होने वाली है
जिसमें मोदी सरकार की नाक रगड़वाएंगे, मोदी सरकार के घुटने टिकवाएंगे, तीनों काले कानून वापस कराएंगे, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराएंगे। वो बड़ी जीत भी अब हमारे करीब आ गई है। मैं तो किसान भाइयों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, पिछले 6-6.5 महीने से जिस तरीके से हम सारे नौजवानों ने अब तक हमारे सीनियर नेताओं के कहने पे चला है, उनके मार्गदर्शन में चला है, आगे भी अगर ठीक इसी तरीके से चलते रहेंगे और हम चलेंगे तो हमारी जीत तय है। सरकार घुटने टेकने वाली है, सरकार के घुटने भी टिकवाएंगे, सरकार की नाक भी रगड़वाएंगे। और अभी आने तो यूपी के चुनाव, मिशन यूपी करेंगे और वहां पे बीजेपी की सरकार बनने की बात दूर, वहां इनके विधायक जीतने की बात दूर, वहां पे इनका ऐसा हाल कर देंगे कि बीजेपी के लोगों को वोट मांगने के लिए भी गांव में नहीं घुसने देंगे और इनको 2 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छूने देंगे, 10 से भी नीचे इनको रख देंगे। ये हमारी सीधी चुनौती है इनको। नहीं, हरियाणा की सरकार की रणनीति को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्यों ये लाठीचार्ज करती है, पर्चे दर्ज के क्या कारण लगता है आपको? देखो ऐसा है, खट्टर साहब में अंदर अगर थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची हो, थोड़ी बहुत भी उनके अंदर यदि शर्म बची हो, तो खट्टर साहब को तो अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी जगह कार्यक्रमों में उन्होंने हेलीकॉप्टर उतारने का प्रयास किया, एक भी जगह हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बार बार हेलीकॉप्टर उतारने का प्रयास करे कार्यक्रम के लिए और उसका हेलीकॉप्टर उतरने दिया जाए, इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाए, तो उनके अंदर ही थोड़ी बहुत भी नैतिकता, थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो तुरंत प्रभाव से मनोहर लाल खट्टर को, दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो ये रणनीति फरणनीति जो ये बना रहे हैं ना, इनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएंगी। इनका फायदा इसी बात में है कि इन किसानों से मत उलझो। मोदी और अमित शाह ने तो पंगा ले लिया है किसानों से और उनको बहुत महंगा पड़ भी रहा है और आगे भी बहुत महंगा पड़ेगा। और अब ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला कहने के लिए इनकी सरकार बची हुई है, इनकी ना कोई हैसियत है हरियाणा में, ना कोई इनकी औकात है। जो भी कुछ जनता तय करती है, यदि जनता तय कर दे कि यहाँ खट्टर को नहीं आने देंगे, जनता तय कर दे यहाँ दुष्यंत चौटाला को नहीं आने देंगे, तो इनकी इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ पे ये आके दिखा दे। आप काफिला लेके आए तो कितने नेताएं आपके साथ आए, जैसे हमारे साथ भी खड़े आप पर? ये सारे हमारे जो सीनियर हैं उधर से हैं, ये अजय जी हैं, अक्षय नरवाल हैं, ये हमारे मंडी के प्रधान हैं। इनके बारे में विशेषता है कि ये भी है कि भाई इनकी मंडी से एक भी दाना बाहर नहीं गया साइलों में। हरियाणा सरकार ने पूरा दम लगा दिया, वो हमारा एरिया इसलिए सरकार ने पूरा दम लगा दिया कि इस मंडी से बाहर ले जाके जरूर दिखाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधान जी का, हमारे रणदीप जी भी हैं उसी मंडी से, हमारे विजेंद्र शर्मा जी भी हैं, इनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। एक दाना सरकार ने पूरा दम लगा दिया, फोर्स भेज दी, एक दाना हमारी मंडी से बाहर नहीं गया, ना ही आसपास की मंडी से जाने दिया। उधर से अक्षय है, इनका गांव वो क्रांतिकारी गांव है। जब इस 26 नवंबर से पहले जब यहाँ बड़ौदा में उपचुनाव था तो इनके गांव में एक ऐसी ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी कि बीजेपी वालों ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया उपचुनाव में, उसके बावजूद बीजेपी बड़े मार्जिन से आ रही थी। तो ये सब क्रांतिकारी इन्हीं के नेतृत्व में जत्था है और इन्हीं के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। जो लास्ट वाला मेरा, आपको कैसे लगता है, क्योंकि 6 महीने से ऊपर दिन हो चुके हैं लगातार, पहले सर्दी भी किसानों ने अपने पिंडे पे हटाई है, अब गर्मी भी झेल रहे हैं, सरकार टस नहीं हो रही, वो इस बिलों के बारे में सोच भी नहीं, हालांकि जत्थेबंदियों की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई उनको। तो कैसे देखते हैं कि सरकार आगे कोई हल करेगी या एक ही हल आपके पास जो आपने पहले भी बोला कि यूपी में भी हराएंगे, यानी कि बहुमत से ही अब आपको जीतना होगा? देखो ये तो कहने की बात है कि सरकार घबराई नहीं हुई, सरकार पूरे तरीके से घबराई हुई है, सरकार इन किसानों से पूरे तरीके से डरी हुई है और किसानों ने इनको सबक सिखाया है, आगे भी सबक सिखाएंगे। और ये तो ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि ये डरे हुए नहीं हैं, असल में पूरे घबराए हुए हैं, पूरे डरे हुए हैं, घुटने टेकने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ घुटने टेकवाने से काम नहीं चलेगा, मोदी सरकार की नाक भी रगड़वाएंगे। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿਸ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ किसानों ने किस तरह अपनी ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ बेची है कि कणक? पहला तो यह है कि वहाँ हमारी 2 सरकारी एजेंसी हरियाणा की थी, एक भारतीय FCI जिसको भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं, तो उन्होंने ये क्या किसान को तो बोल दिया मंडी में डालो जी, और आड़ती पर दबाव ये दे दिया कि ये माल साइलों में पहुँचाओ।
हमारे कुछ एरिया में कुछ मंडियाँ बंद कर दी गई, सीधा किसान का साइलो माल मंगाया। बारदाना की भी कमी हुई? नहीं, बारदाना की कमी उन्होंने जानबूझ के की। ये तंग पा करके ये आड़ती और किसान माल साइलों में भेज दिया, डाणी के गोदाम का पेट भर दे, क्योंकि अब की बार कुछ गोदाम खाली रह गए उनके। हमने ये कोशिश की इसलिए कि मेरा अन्नदाता सड़क पर बैठा है, 500 से ज़्यादा हमारे अन्नदाता शहीदी दे चुके हैं। इस विषय से आप जो हम भी अडानी के मुझमें माल भेज दें, और तो किसान की हमने ना तो धरने पाने की ज़रूरत है, ना इन किसानों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमने तो किसान का मान और सम्मान रखने के लिए सरकार को खुले शब्दों में बता दिया कि एक माचिस होती है जिसे दीवा जलाते हैं, अब ट्रक भर के ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। अब ये सरकार ये तो आप तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, आपका मुख्यमंत्री भी यहाँ से माचिस में घाल के भी साइलों में दाना ले जाए तो हमारी लाश से ऊपर के गुजरना पड़ेगा। काफ़ी प्रेशर दिए, लाइसेंस सस्पेंड करने के प्रेशर दिए, FIR दर्ज करने के दिए। फिर मैं उसके साथ तो हमने पूरी मेहनत से किसान का मान सम्मान रखा। फिर आपने बताया जैसे भी आज हम अभिमन्यु कुहाड़ के नेतृत्व में हज़ारों किसान पहुँचे हैं और युवा किसान पहुँचे हैं। मैं ये संदेश देता हूँ, हम पत्रकार पढ़ते हैं, आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम देखते हैं ये इतनी फाड़ होगी, उस मोर्चे में ये फाड़ होगी, उस मोर्चे में ये फाड़ होगी। आज मेरे कम से कम भी 2,5-3 हज़ार नौजवान साथी, वो किसी भी जत्थेबंदी से बंधा हो, वो किसी भी गुट का हो, एक संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे अभिमन्यु कुहाड़ की अगुवाई में तिरंगे झंडे के सम्मान के साथ, क्यों हमारे पर बहुत लांछन लगाए सरकार ने, हमारे बहुत गालियां दी है लोगों ने। अभी तिरंगे का अपमान कर दिया किसान ने, तिरंगे का, ये तिरंगे के अपमान को दिए तो जानते नहीं तिरंगे का, क्यों कभी भी RSS के किसी भी हेड ऑफिस में कहीं भी इन्होंने तिरंगे के सम्मान को तो ये नहीं किया है। तिरंगे का सम्मान जो, हाँ, ये किसान जानता है तिरंगे का सम्मान। क्यों हम दिन रात मेहनत करके इन चोरों का पेट भरते हैं। मेरा जवान है, वो इनकी बॉर्डर पे तो है ही है, देश को तो रक्षा करता है, इन चोरों को भी सुबह करके सोता है बाहर, ये राजनेता सोते हैं, मेरा जवान गन ले बाहर खड़ा रहता है। हमने मान सम्मान की बात करी और यही उद्देश्य से तिरंगा झंडा एक संयुक्त मोर्चे का बैनर हो। अभिमन्यु कुहाड़ की अगुवाई में आज छोटे एरिया के कुछ लोग आए हैं, जिन ये कभी थोड़ी संख्या है अभिमन्यु कुहाड़ जिस दिन पूरे सोनीपत जिले की ये न्यू कह देगा, पूरे सोनीपत से किसान जाएंगे। और तो आपको मैं ये बताता हूँ, यहाँ से लेकर लाल किले तक किसान जगह नहीं मिलेगी, जत्थे का जत्था हट जाएगा। मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्या लगता है कि इन्होंने बोला कि एक भी कनक का दाना हमने सैलों में जाने नहीं दिया, जहां सरकार से साथ लड़ाई है वहां कारपोरेट घरानों की भी लड़ाई चल रही है यहाँ पे? हाँ जी, उस काम में मैं भी मंडी से संबंधित हूँ, हम साथ थे। और उसमें जो मंडी सेक्रेटरी उसको भी बता दिया था, अगर तेरा नौकरी करनी तो आराम से कर ले, नहीं शरीर पर कपड़ा भी नहीं छोड़ेंगे तेरे पे, कोई पर्चा लगे हम नहीं हटने वाले ना डरने वाले। उन्होंने यहाँ JCB और आईवा मंगवा दिए थे हमारी मंडी में। JCB आईवा, JCB से आईवा भरो और उसमें डालो और साइलों में ले जाओ, वापस भेज दिया हमने उनको। यहाँ से किसी को इस आईवा को भी नहीं जाने देंगे खाली हम। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਸਕੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।